SL 2.4। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश चैप्टर 4 के हम लोग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के कुछ ऐसे 15 इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे ताकि आप लोगों को हेल्प कर सके। क्लास 10th के इंग्लिश यानी चैप्टर 4 के जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो खास करके मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 4 से यानी कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से हम 15 इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें डायरी मीन्स क्या होता है। डायरी का मतलब होता है डायरी या दैनिक लेखा, हम इसको बोल सकते हैं। डायरी का मतलब DIARY यानी कि डायरी मीन्स हो जाता है, आप या तो डायरी भी बोल सकते हैं इसको या दैनिक लेखा भी इसको हम हिंदी मीनिंग्स बोल सकते हैं। कॉन्फाइड का होता है CONFID, कॉन्फाइड मतलब होता है विश्वास के साथ अपनी बात बताना। तो ये भी इस तरीके से आप इसको, ये जो वर्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो ये वर्ड के बारे में आपको नॉलेज पहले से होना चाहिए, तभी जाकर आपको चैप्टर समझ में भी आता है। तो कॉन्फाइड मतलब होता है विश्वास के साथ अपनी बात बताना। कॉन्फाइड का स्पेलिंग क्या है, एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे कि CONFID। कॉन्फाइड मीन्स होता है विश्वास के साथ अपनी बात बताना। चलिए अब हम अगले वर्ड मीनिंग की बात कर लेते हैं। अक्वेंटेंस। अक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है, परिचित व्यक्ति होता है। ACQUAINTANC होता है अक्वेंटेंस। अक्वेंटेंस मतलब क्या होता है, परिचित व्यक्ति बोल सकते हैं। अक्वेंटेंस मीन्स क्या होता है, परिचित व्यक्ति, आपको याद रखना है। एडोरेबल मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा या आकर्षक होता है। एडोरेबल का स्पेलिंग आपको पता ही होगा, ADORABLE। तो एडोरेबल मीन्स क्या होता है, बहुत प्यारा या आकर्षक होगा तो उसे हम एडोरेबल बोल सकते हैं। कोई चीज़ हमें बहुत प्यारा लगता है या आकर्षक लगता है तो उसे हम बोल सकते हैं दिस इज़ वेरी एडोरेबल। तो इस तरीके से हम सेंटेंस भी बना सकते हैं इसको। तो एडोरेबल मीन्स बहुत प्यारा, आकर्षक, आपको यहाँ पे समझना है। अगला है इमिग्रेट। इमिग्रेट मतलब क्या होता है, दूसरे देश में बसने के लिए जाना। इमिग्रेट मीन्स क्या होता है, दूसरे देश में बसने के लिए जाना। तो जब कोई व्यक्ति जो होता है या कोई भी ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे देश में बसने के लिए जाते हैं तो उसे हम बोल सकते हैं इमिग्रेट करना। इमिग्रेट करना का इमिग्रेट मीन्स हो ही जाता है कि दूसरे देश में जाकर के बस जाना। तो EMIGRAT इमिग्रेट। इमिग्रेट मतलब होता है दूसरे देश में बसने के लिए जाना। अगला वर्ड मीनिंग की बात करते हैं, इसमें दिया है ब्रूडिंग। ब्रूडिंग का स्पेलिंग क्या है कि BROODING। ब्रूडिंग। ब्रूडिंग मतलब होता है गहरी सोच में डूबा हुआ। ब्रूडिंग मतलब क्या होता है, गहरी सोच में डूबा हुआ। तो अगर कोई इंसान गहरी सोच में डूबा हुआ है तो उसे हम बोल सकते हैं यू आर इन ब्रूडिंग। यू आर इन ब्रूडिंग, ये क्या तुम गहरी सोच में डूबे हुए हो। तो ब्रूडिंग का स्पेलिंग हो जाता है BROODING। ब्रूडिंग मतलब क्या होता है, गहरी सोच में डूबा हुआ, ये आपको याद रखना है। अगले वर्ड मीनिंग की बात कर लेते हैं। इसमें दिया स्टिफ। स्टिफ यानी कि STIFF। स्टिफ। स्टिफ मतलब होता है सख्त या कठोर बोल सकते हैं। स्टिफ का वर्ड मीनिंग होता है सख्त या कठोर होता है। तो STIFF स्टिफ मीन्स क्या होता है कि सख्त या कठोर, आपको दिमाग में सेट रखना है। अगला है, अगर हम बात कर लेते हैं तो बेसिक आपको पता ही होगा, ऐसे मतलब निबंध, ये बेसिक है। चलिए अगला वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। इनकरेजिबल है। इनकरेजिबल मतलब क्या होता है, जिससे सुधारा ना जा सके। इनकरेजिबल का स्पेलिंग क्या है, INCO है RRIGIBLE। इनकरेजिबल मतलब क्या होता है, जिससे सुधारा ना जा सके। तो इनकरेजिबल मतलब होता है जिससे सुधारा ना जा सके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला वर्ड मीनिंग की बात कर लेते हैं। इसमें दिया है असाइनमेंट है ASSIGNMENT। असाइनमेंट मतलब होता है दिया गया कार्य, ठीक है। तो असाइनमेंट का स्पेलिंग क्या होता है, ASSIGNMENT। असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब होता है, आपको याद रखना है, दिया गया कार्य। अगर किसी को दिया गया कार्य है तो समझो कि उसको वर्ड यूज कर सकते हैं असाइनमेंट। तो असाइनमेंट मतलब दिया गया कार्य। अगला वर्ड है रिमार्क। तो रिमार्क मतलब होता है टिप्पणी, यानी कि रिमार्क करना यानी कि उस पर टिप्पणी करना। तो इस तरीके से रिमार्क जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है टिप्पणी। तो REMARK के रिमार्क। रिमार्क मीन्स क्या होता है, टिप्पणी हो जाता है। अगले वर्ड की अगर हम बात कर ले तो इसमें दिया है क्वैकिंग। क्वैकिंग का स्पेलिंग होता है QUAKING। क्वैकिंग। क्वैकिंग मतलब होता है डर के कारण कांपना। क्वैकिंग का स्पेलिंग क्या होता है, QUAKING। क्वैकिंग। क्वैकिंग मीन्स क्या होता है, डर के कारण कांपना। तो अगर डर के कारण कोई कांपता है तो उसे हम क्वैकिंग बोल सकते हैं, क्वैकिंग। क्वैकिंग। तो यहाँ पे क्वैकिंग का मीनिंग होता है डर के कारण कांपना। अगला वर्ड मीनिंग है पनिशमेंट, यानी कि PUNISHMENT। पनिशमेंट मतलब होता है सजा। तो पनिशमेंट का जो वर्ड दिया गया इसका वर्ड मीनिंग होता है सजा। ह्यूमरस है, अगला वर्ड मीनिंग है ह्यूमरस। तो HUMOROUS ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब होता है हास्यपूर्ण या मजेदार। ह्यूमरस मीन्स होता है हास्यपूर्ण या मजेदार बोल सकते हैं। अगला है कंसंट्रेट है। तो कंसंट्रेट का स्पेलिंग होता है CONCENTRAT होता है कंसंट्रेट मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। कंसंट्रेट मीन्स क्या होता है, ध्यान केंद्रित करना, ये याद रखना पड़ेगा। तो ये टोटल वर्ड मीनिंग थे जो कि आपको चैप्टर यहाँ पे 4 से लिया गया था फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो कि आपको हेल्प करेंगे। आई होप आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं इसे और इसको याद भी कर सकते हैं, समझने में आई होप हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10th बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको तैयारी करवाने की हम पूरी
गारंटी देते हैं और अच्छे आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में, इसकी गारंटी है। 100 में 100 स्कोर भी कर सकते हैं, इसकी भी गारंटी है। लेकिन बशर्ते आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और फॉलो करना है, और जो भी आपको फीडबैक है कमेंट में देना है कि किस टॉपिक से रिलेटेड आपको चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, बाय बाय।